हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी शहरोग्राफर 2023 के एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 7 डेज बचे हुए हैं। अगर आज से काउंट करें तो इन लास्ट के 7 डेज से आपको क्या करना है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 7 डेज बचे हैं। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। 7 डेज, 12 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने हैं मिनिमम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने सिर्फ 12 प्रीवियस ईयर पेपर्स ही लगाने क्यों बोला है आपको? ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जो भी पेपर आप लगा रहे हैं उसको आपको एनालाइज भी करना है कि आपने कैसा किया। पहले तो अपनी परफॉर्मेंस देखनी है आपको, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आपको प्रैक्टिस करना है और उस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर एक दिन में 2 सेट भी आप लगा रहे हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, क्योंकि टाइम अभी बहुत ही कम बचा हुआ है। अब लास्ट के डेज में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे, तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्यों कह रहा हूँ? यही स्ट्रेटजी मोस्ट प्रोबेबली वो लोग अपनाते हैं जो लोग सक्सेस होते हैं एग्जाम्स में। जो भी लास्ट में पैनिक नहीं करता है, ठंडे दिमाग से एग्जाम को देता है, ठंडे दिमाग से लास्ट के कुछ डेज में अपना प्रिपरेशन करता है, प्रैक्टिस करता है, वही अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाता है। बात समझ में आ रही है? ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं, 12 प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं आपको, और कोशिश ये करना है कि एग्जाम के एक दिन पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स ना लगाएं। जैसे कि 12 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो 11 तारीख को आपको कोई भी पेपर नहीं लगाना है। सिर्फ अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो इंग्लिश के कुछ रूल्स रिवाइज कर सकते हैं आप, और जीएस में कुछ रिवाइज करना हो तो वो कर सकते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। रिलैक्स रहना और फिर अगले दिन आपको एग्जाम देना। 12 और 13 को आपका एग्जाम है। काफ़ी जो रीजन्स हैं उनके स्टेटस आ चुके हैं और बाकी जितने नहीं आए वो भी अभी आ जाएंगे। ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सीआर रीजन का कब आएगा। देखो, सीआर रीजन का हर साल लेट आता है। कभी भी उसका ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ होगा कि उसका बहुत पहले आ गया, ऐसा कभी नहीं होता, लास्ट में ही आता है। तो अभी आप ये समझिए आज या कल में आपका जो स्टेटस है वो सीआर रीजन का भी आ जाएगा। बाकी एक दो रीजन और हैं जिनके भी नहीं आए तो उनके भी आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो पैसा होने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको कुल मिला के यही करना है कि सिर्फ 12 प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं आपको, हर एक दिन में दो, और जो आपने लगाया है उसका एनालिसिस करना है आपको, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश और रीजनिंग का एनालिसिस करना, जीएस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएस का एनालिसिस आप स्किप भी कर सकते हो, पर रीजनिंग और इंग्लिश का आपको जरूर करना है। उसमें आपको टाइम लगेगा, पहले तो आप लगाओगे 2 घंटे आपको लगेगा सेट लगाने में। ठीक है, पूरा पूरा लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको करीब 1 से 2 घंटा लगेगा उसको एनालिसिस करने में कि क्या हमने किया, कौन सा एरर हमारा गलत हुआ, उसमें क्या रूल लगा। रूल को प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है। उसका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में या बायजूस आप कहीं से भी लगाते हैं, सॉल्यूशन जो मिलता है उसका, उसको आपको देखना है उसमें क्या किया गया है, कौन सा लॉजिक लगाया गया है। अगर इंग्लिश कर रहे हैं तो कौन सा रूल लगाया है उसमें, सब्जेक्ट के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, मेन वर्ब के हिसाब से, या फिर जो आपको प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है उनके हिसाब से। ऐसे करके बहुत सारे रूल्स होते हैं, क्या उसमें लग रहा है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। और रीजनिंग में भी जो आपको, अगर आप सीरीज में फंस रहे हैं ना, या फिर अगर आप एनालॉजी में फंस रहे हैं, तो उसमें जो लॉजिक लगा है वो भी आपको देखना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है कि इस तरह का लॉजिक भी क्वेश्चन में लग सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए आपको कम से कम 12 प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, और जो बातें बोली आपको 100% करनी ही करनी है लास्ट के दिन में। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो और जीएस में अगर आप 20 नंबर भी ले आते हो, 20 से 25, तो आपका स्कोर 150+ आराम से हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मिनिमम मार्क्स भी ला पाते हो और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करते हो, तो आपके 150+ जो है आ सकते हैं। पर जीएस में आपको थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 20 से 25 नंबर इसमें लाने पड़ेंगे, बाकी में आपके आ जाएंगे। ठीक है ना? अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छे नंबर ले आते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए जीएस में भी स्कोर करने की कोशिश आपको करनी है। लेकिन लास्ट के डेज है तो जीएस में इतना सारा सिलेबस है, सब तो नहीं पढ़ सकते हो आप। ठीक है ना? इसलिए इंग्लिश और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो। जीएस में जितना आता है उसको रिवाइज कर लो, करंट वगैरह पढ़ना हो तो कुछ भी कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है? क्लियर है बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें आप करो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई? तो कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है? ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।